नमस्कार, नोहर डिग्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष मेहरिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट से, नोहर डिग्री कॉलेज। तो आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप इनको प्रिपेयर करोगे एग्जाम के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखीय त्वरक क्या होता है? तो रेखीय त्वरक क्या होता है? तो अपन को पता है कि त्वरक आवेशित कणों की जो वेग होता है उनको बढ़ाने की वाली युक्ति होती है। और रेखीय त्वरक में क्या होगा, आवेशित कणों पर बार बार विद्युत क्षेत्र लगाएंगे और विद्युत क्षेत्र लगाकर उनका वेग बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, ध्रुवीय व अध्रुवीय अणुओं को परिभाषित कीजिए। तो ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का केंद्र संपाती नहीं होता। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का केंद्र संपाती नहीं होता, उसमें द्विध्रुव का निर्माण होगा और डाइपोल मोमेंट भी बनेगा, और इसको ही बोलते हैं ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो SO2, H2O, H2S etc। इसी के साथ अगर बात करें अध्रुवीय अणु की, तो अध्रुवीय अणु इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, उनमें डाइपोल का निर्माण नहीं होता, केंद्र अलग अलग नहीं होते, वितरण केंद्र जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होता है वो सेम होता है, एक ही होता है। और इनके अंदर अध्रुवीय अणु के अंदर डाइपोल का निर्माण करवाया जा सकता है ध्रुवण करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि आवेशों के क्वांटीकरण को समझाइए। तो आवेशों का जो क्वांटीकरण होता है उसका मीन होता है कि इलेक्ट्रॉन, आवेशों का क्वांटीकरण जो पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन का हाफ मल्टीपल नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, मतलब 1/2 नहीं हो सकता, 3, 4, 5 नहीं हो सकता, वो हमेशा E के पूर्ण गुणांश के रूप में चलेगा, E, 2E, 3E, 4E, 5E, इस प्रकार से। तो यही होता है आवेशों का क्वांटीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है, विक्षेप सुग्राहिकता व विक्षेप गुणांक को परिभाषित कीजिए। विक्षेप सुग्राहिकता व विक्षेप गुणांक दोनों का मतलब एक फॉर्मूले से है, और वो फॉर्मूला होता है जब अपन पढ़ते हैं CRO के बारे में, कैथोड किरण दोलित्र के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, तब उसमें क्या होता है कि कैथोड किरणें एक पर्दे पे गिरती है और वहाँ उनका विस्थापन कितना आ रहा है, उस विस्थापन का अपन को अध्ययन करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर लोग हृदय की धड़कनों को समझने के लिए, मापने के लिए जब CRO का यूज़ लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि एकांक वोल्टता के लिए पर्दे पर उत्पन्न विस्थापन उसकी सुग्राहिकता होती है। एकांक वोल्टता के लिए पर्दे पर उत्पन्न विस्थापन उसकी क्या कहलाती है? सुग्राहिकता कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है S = y/V (l) गुणा में L बटे में 2V0d। और अगर इसको अपोजिट कर देंगे इसका, तब हमारे पास आ जाएगा विक्षेप गुणांक का फॉर्मूला, जो बनेगा 1/S = V/y = 2V0d बटे में l गुणा में L। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणुओं में विद्युत धाराएं क्या होती है? तो ये आपको सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी के साथ एक सिंपल सा क्वेश्चन और है कि चुंबकीय क्षेत्र के बायो-सावर्ट नियम लिखिए और वह इसके अनुप्रयोग बताइए। बहुत बार क्वेश्चन में ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में पूछा गया है प्रश्न। तो सिंपल सा है, 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, μ0 बटे में 4π आइडियल साइन थीटा बटे में r² होता है, ठीक है। और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल है कि सोडियम के अणु में सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन माइनस, मतलब सोडियम धनायन व क्लोरीन ऋणायन दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। इनके केंद्र से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विभव का मान कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और कोई कंसेप्ट नहीं है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो अपन जानते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव मतलब जब आवेश कोई दो आवेश है और उनका क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनकी नेचर अलग अलग है, अपोजिट है, और वो एक
बहुत ही अलग दूरी के ऊपर रखे गए हैं तब उनको द्विध्रुव बोलेंगे, क्योंकि वो दूर से दिखाई देने पर एक ध्रुव के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि उनके बीच में डिस्टेंस होती है, तो इसको इसलिए उनको नाम दिया गया द्विध्रुव। और इनके ऊपर इनकी बीच की दूरी को अगर मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब इनका क्या बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। अब पार्ट बी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो पार्ट था ए। पार्ट ए के अंदर स्मॉल क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे जैसे मैंने 2-3 सालों के जो पेपर हैं वो देखे हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल। एक दो क्वेश्चन हार्ड आ सकता है जैसे विद्युत परिवर्ती हो, तो वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी के अंदर है पहला क्वेश्चन, वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए। विवर्ताकार जो कुंडली होती है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वर्ताकार कुंडली को अपन छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं और फिर एक अल्पांश का विद्युत क्षेत्र का मान निकाल के सभी को जोड़ दिया जाता है, तो उसका कंप्लीट जो मान आता है वर्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र का मान वो होता है μ0/2 IN_A² प्लस में A² ब्रैकेट बंद की पावर 3/2। तो इसको बोलते हैं, और ये टेस्ला में होती है। B में इसकी वैल्यू होगी V μ0/2 IN_A² प्लस में A² की पावर 3/2 टेस्ला में होगी। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, RC परिपथ को समझाओ। तो RC परिपथ जो होता है वो बेसिकली एक प्रतिरोध किसी कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है जो कंट्रोल करता है उसके चार्जिंग को और डिस्चार्जिंग को, और उन दोनों की वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग से। एक तो संधारित्र का आवेशन, एक होता है संधारित्र का निरावेशन। इसी के अकॉर्डिंग एक है RL परिपथ, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है, दोनों देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव में संबंध। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और पोटेंशियल में संबंध होता है। इसका छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आप लोगों को करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार लूप है पर बल तथा बल आघूर्ण का व्यंजक बताओ। एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक आयताकार लूप पर बल तथा बल आघूर्ण का व्यंजक है, वो कैलकुलेट आप लोगों को करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास में बहुत बार करवाया हुआ है, कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन बेस CRO। तो साइक्लोट्रॉन बेस CRO के बारे में समझाना है। तो CRO के बारे में तो अपन डिस्कस की थी कि कैथोड किरण तुलित्र होता है, एक टंगस्टन धातु लगी होती है, नहीं टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगा होता है जो हीट करता है, और हीट करने से उसकी हीट को लेकर कैथोड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है, जिनकी एक बीम बनाकर अपन को ली जाती है। वो बीम कैसे तैयार होती है, ऊपर नीचे जो समान विभव का मान रखा जाता है, उच्च पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल होगा वो धनावेश रखा जाता है, जिससे वो दोनों ओर उसको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, और जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो एक सीधी रेखा में बने रहते हैं। तो आगे उसमें एक पर्दा लगा होता है और उस पर्दे के ऊपर जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो वो हमें मापन देता है। और साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया था 1931 के अंदर लिविंगस्टोन व लॉरेंस ने। और ये एक ऐसी युक्ति होती है जिससे भारी जो धनावेशित कण होते हैं और उन धनावेशित कणों की ऊर्जा कम होती है, उस ऊर्जा को बढ़ाकर, उस ऊर्जा का मान बढ़ाकर उनकी वेलोसिटी में इंक्रीज किया जाता है साइक्लोट्रॉन के द्वारा। तो इसमें दो डी आकार की मान लो हमारे पास क्या लगी होती है, चुंबक लगी होती है, बीच में उनके पॉजिटिव जो कण है अपने पास चार्जिंग जो पार्टिकल है उसको रख दिया जाता है, और वो उनको राउंड लेकर उसका वेलोसिटी में इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल प्रभाव को समझाइए। होल प्रभाव क्या होता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और उसी को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें इंडेक्स उत्पन्न हो जाता है, और यह है आई व बी के दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इसको ही बोलते हैं होल प्रभाव। होल प्रभाव में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलम वोल्टेज कुंडलियां क्या होती है। हेलम वोल्टेज कुंडलियां सिंपल सा फैक्ट है हेलम वोल्टेज कुंडलियों का कि दो वर्ताकार चुंबकीय जो कुंडलियां होती है
या दो वर्ताकार चुंबक से बनी एक युक्ति बोल सकते हैं जो समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। इनको हेल्महोल्ट्ज़ युक्ति बोलते हैं। एक जर्मन का साइंटिस्ट था, उसका नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा, हरमन फोन हेल्महोल्ट्ज़, उसके नाम पर इनकी नाम रखा गया हेल्महोल्ट्ज़। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ध्रुवता क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु ध्रुवता का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा। इसी के साथ पार्ट सी के अंदर जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो देख लीजिए फटाफट। एक तो है लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र तथा विद्युत प्रवृत्ति एवं परमाणु ध्रुवता में संबंध को परिकलित कीजिए। लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र तथा विद्युत प्रवृत्ति एवं परमाणु ध्रुवता में संबंध को परिकलित कीजिए। लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र, जब हम बात करते हैं दो कोई ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके बीच में हमने भर दिया है डाइइलेक्ट्रिक माध्यम, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक माध्यम भर दिया जाता है, तब उनके बीच में क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्र बनेंगे, 4 क्षेत्र बनेंगे जिनको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी। और इसके अंदर एक क्लोसियस मेसोटी जो रिलेशन होता है वो इसमें आगे बताया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है विद्युत प्रवृत्तियों परमाणु ध्रुवता में संबंध, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन r माइनस में 1 बटे में एप्सिलॉन r प्लस में 2 इक्वल टू n अल्फा बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें जो स्थानीय क्षेत्र पूछा है लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र, तो लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र और एक होता है मैक्सवेल का स्थानीय क्षेत्र। तो लोरेंज का जो स्थानीय क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक, जो ये पैराविद्युत माध्यम के एक कण पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो रहा है वो कहलाएगा लोरेंज का स्थानीय क्षेत्र। और सभी पूरे के ऊपर, पूरे पैराविद्युत माध्यम के ऊपर कितना बल लग रहा है वो कहलाता है सेकेंड, ये आपका मैक्सवेल का स्थानीय क्षेत्र। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCR परिपथ को समझाइए। एक प्रेरक कुंडली, एक प्रतिरोध C यानी प्रतिरोध R और एक होता है संधारित्र C, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और इनकी एक वैल्यू निकाली जाती है। संधारित्र का आवेशन और संधारित्र का निरावेशन कैलकुलेट करना है, कर देना, सिंपल सा है। सवेश आवेश वितरण का सूत्र निकालिए, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में से, इसको भी तैयार करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष व निरक्ष पर विभव का मान तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट कीजिए। तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कभी तो आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, कभी आ जाता है विद्युत क्षेत्र के विभव का मान, विद्युत विभव का मान, तो दोनों तैयार करके रखिए। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि दो समांगी पैराविद्युत माध्यमों के बीच पृथक्करण पृष्ठ पर E तथा D के परिसीमा प्रतिबंध को प्रदर्शित कीजिए। दो समांगी पैराविद्युत के बीच पृथक्करण पृष्ठ पर एवं परमाणुक ध्रुवणता में संबंध को परिकलित कीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 2 प्रकार के डायग्राम बनेंगे और एक सिलेंडर होगा और सिलेंडर के अंदर मान लेते हैं बेलनाकार कोई माध्यम है और उसमें ये अपने पैराविद्युत माध्यम भर दिया जाता है। तो 2 प्रकार की इसकी कैलकुलेशन करनी है तो कर लेना, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन थे जो BSc पार्ट फर्स्ट के लिए 2020 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।